नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम कर्क राशि की तरफ। और कर्क राशि वालों, आपकी लव रिलेशनशिप, आपका कैरियर, हेल्थ और एंजल मैसेज में देखूंगी अभी। और जब तक मैं कार्ड को मिक्स कर रही हूँ तब तक आपसे कहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। ओम मणिपद में हम तो देखिए, हमारे जो कर्क राशि वाले हैं उन्होंने कुछ अगर पैसे जोड़े हैं, बनाए हैं ना, तो इन दिनों में वो थोड़ी कंजूसी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पैसे को दबा के बैठेंगे, है ना, जल्दी खर्च नहीं करने वाले हैं। कोई पर्पस पड़े भी तो मुझे लगता है घर परिवार में कोई फंक्शन फेस्टिवल कुछ तो पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा पैसे को दबा के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये पर्सन ने पैरों के नीचे, गोद में, सर पे सब पैसों को, अच्छा भी है, पैसों की सेविंग करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि आप बहुत खर्चा नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी कंजूसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसको बचा के भी चलना चाहिए पैसे को। लेकिन इतना पैसा बचा के रखा है आपने, लेकिन उसके पास भी बाद भी आपकी ज़िंदगी द एम्प्रेस की दिखाई दे रही है। मतलब आपके चारों तरफ लग्जरी, हैप्पीनेस। पैसे के मामले में ये महीना आपका मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके चारों तरफ कोई किसी तरह की बहुत गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। और अगर जिनके में गड़बड़ है भी तो इस महीने में वो चीज़ें काफ़ी ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है। और देखिए, अगर मैं कहूँगी आपका कोई काम काज है, आप कोई जॉब, बिजनेस या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि आप या तो आपके घर में कोई शादी ब्याह किसी चीज़ का मैटर है जिसके लिए आप ये पैसे जोड़ रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं। दो चीज़ें दिख रही हैं। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उस फील्ड में जो माहिर है, कोई बड़ा पर्सन है, जो जानकार है, आपसे बड़ा है, तो यहाँ कोई बचपना मत कीजिएगा किसी बड़े पर्सन का। यहाँ पर आपको गाइडेंस लेना ज़रूरी है। ठीक है। द हेरोफेंट कार्ड आया जो दिखाता है कि कोई ऐसा जो बहुत ज्ञानी हो, समझदार हो आपके परिवार में, उस चीज़ के बारे में जिस फील्ड में आप काम करने जा रहे हो, तो उनसे आप गाइडेंस ज़रूर लीजिए। आगे कार्ड में देखिए, आर्थिक स्थिति के मामले में अगर अभी आपकी चीज़ें थोड़ी सुधरी हुई दिखाई दे रही हैं, आपने सेविंग की है, लेकिन पहले काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। अगर आप कुछ काम काज कर रहे थे कहीं पर भी, अगर आप जॉब कर रहे थे तो वहाँ कलीग साहब के साथ थोड़ी कानून कर रहे थे, आप कोई बिजनेस कर रहे थे तो वहाँ पर भी धोखा तो हुआ है आपके साथ, पीठ पीछे आपके साथ बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। और उसके बाद आप इन सब चीज़ों से लड़ भिड़ के जो भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं कर्क राशि वालों, अब आप यहाँ पर जीत कर खड़े हुए हैं। तो अब आप किसी पर इतने जल्दी भरोसा नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो इस समय ये सिचुएशन है कि आप मजबूती से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप अपनी काम या किसी चीज़ में ऐसा चाहते थे कि कोई जॉब जिसकी आप वेट कर रहे थे, या काम या मनी मैटर का, कहीं से पैसा आने की बात, तो वो आते हुए तो आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जितनी स्पीड से आएगा उतनी तेज़ी से खर्च होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। शायद इसीलिए आप यहाँ पर कंजूसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो मैं कहूँगी कि कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनेगा जिस तरह से आपका धन या चीज़ें उस तरफ आएंगी, उतनी तेज़ी से चली भी जाएंगी। और कोई अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है आपकी तरफ। कोई जॉब अगर आप ट्राई कर रहे थे कुछ टाइम से, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ होगी। ठीक है। बहुत स्थिर एनर्जी इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पर सोलमेट कार्ड आया, तो देखिए काम काज के मामले में ऐसा है तो साफ साफ दिखाई देता है कि अगर पीछे जो कुछ भी रहा हो, अभी के टाइम में जो आपका लाइफ पार्टनर है, या आपका लव्ड वन है, या कोई भी आपका अच्छा मित्र या पर्सन है, आपके काम काज या किसी चीज़ के मामले में आपकी पत्नी है, पति हैं, आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला का सहयोग आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
तो और वो आत्मिक कनेक्शन होगा आपका, और ऊपर से डिवाइन का भी सपोर्ट है। तो ये महीना अगर मैं कुल मिलाकर देखूं आर्थिक स्थिति के रूप में, तो पहले जैसा कुछ भी रहा हो, पर इस महीने में लोगों का सहयोग, कामकाज में तरक्की और आपकी तरफ कुछ चीज़ें मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे चलिए देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। देखिए, रिलेशनशिप के मामले में भी इन दिनों में मुझे आप घर परिवार सब कुछ देखते हुए, अगर कोई एक होता नहीं जिम्मेदार पर्सन, यहाँ पर मुझे आप एक ज़िम्मेदार पर्सन के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया हुआ है। अगर थोड़ी बहुत निगेटिविटी है भी आसपास रिलेशनशिप के मामले में, तो आप उसे संभाल कर कंट्रोल करके अच्छे से चलाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आगे देखती हूँ, देखिए कितना भी टाइम गड़बड़ था कर्क राशि वालों, जैसे पहले कामकाज के मामले में था, वैसे यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो अगर कितना भी पुराने टाइम में रिलेशनशिप में जो भी गड़बड़ियाँ रही हों, व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि अब आपका वक्त आ गया है, समय चक्र घूमा है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया होगा उनको अपने कर्मों का फल अवश्य मिल जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में पहले से बेहतर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों को लेकर भी आपके जीवन में एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है, और उस शुरुआत के ज़रिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की शादियां पक्की हो जाएं, और वहाँ पर जो है वो आपका पर्सन जो होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मनी मैटर के मामले में भी वो अच्छा मजबूत हो। तो कुछ अच्छा गिफ्ट ऊपर वाले की तरफ से आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो नया नया काम शुरू करेंगे, ठीक है, और उसके ज़रिए अपने रिलेशनशिप को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप कभी कभी बहुत मेंटली डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, खुद को अकेला कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी किसी की बातें आपको बहुत चुभी हैं, किसी किसी ने बिच्छू की तरह आपको डंक मारा है। जो पहले टाइम की वो बातें आप सोच सोच कर परेशान होंगे। कहते हैं ना कि हाथी चलता रहे और कुत्ता भौंकता रहे, तो यहाँ कार्ड में देखिए ये चांद कितना उदास है और कुत्ते भौंक रहे हैं, यहाँ पर बिच्छू है। ये पानी इमोशन को दिखाता है, चंद्रमा ऑलरेडी अपने आप में इमोशन है, इसका अस्थिर चरित्र है, बहुत ऊपर नीचे। तो वैसे आप मेंटली बहुत अप डाउन होने वाले हैं, थोड़ी निराशा रहेगी रिलेशनशिप को लेकर, कोई दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपके लिए कुछ अच्छा डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसके पीछे ओवर थिंकिंग मत कीजिए, उदास मत होइए, अब जो होगा वो पहले से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जो तलवार दिखा रहे हैं उसमें वहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, यानी कि क्राउन पहना हुआ है तलवार ने। तो एक करेक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और आप देखिए यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि मेंटली बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया हो, या इस समय सेपरेशन टाइम चल रहा हो, बात नहीं हो पा रही हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, इतनी बातों के बारे में सोच रहे हैं कि ये हुआ तो कैसे हुआ, क्यों होगा, आगे क्या होगा, अभी क्या होगा। इतना ज़्यादा सोच सोच के आपने अपने आप को बिल्कुल बीमार परेशान कर दिया है, ठीक है, इतना एकदम जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक एनर्जी में है। तो मैं कहूँगी कि आप यहाँ पर मून गड़बड़ है, आपकी मदर की सेहत में भी दिक्कत हो सकती है। जब चंद्रमा गड़बड़ रहता है तो धन की समस्या होती है, मन की समस्या होती है और मदर की समस्या होती है। तो यहाँ पर अगर मदर की तबीयत ख़राब है तो उस पर ध्यान। तो मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ आया है चीज़ें, लेकिन आप स्टक एनर्जी से निकलने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं मून हीलिंग मेडिटेशन दूंगी, आप वो डेली रात में सोने से पहले कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेंटली आप परेशान हैं और चीज़ें बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। चलिए अब देखते हैं कर्क राशि वालों की आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं, आप रात रात भर जाग रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है।
तो मैं कहूँगी कि निगेटिविटी में मत जाइए। इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर उसको निगेटिव एनर्जी को आप पावर देते रहेंगे ऐसे रातों को जाग जाके, तो फिर निगेटिव ही होने वाला है। आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव दिशा की तरफ ले जाइए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए जैसा मैंने बताया, ठीक कीजिए। क्योंकि और सेहत के मामले में मैं नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब हो रही, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं, खांसी जुकाम या कुछ ऐसा लगा हुआ जिसने आपको टोटली कंफ्यूज कर रखा है। जब आप मेंटली परेशान होंगे तो थोड़ी थोड़ी समस्याएं तो आएंगी। कभी सर दर्द हो गया, कभी ये हो गया, कभी आपने टाइम से खाना नहीं खाया, कभी आपने टाइम से सोया नहीं, तो यहाँ पर सब ठीक करने की ज़रूरत है। कोई बीमारी को आप इन्विटेशन मत दीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। आगे देखते हैं कि एंजल मैसेज क्या बताते हैं आपके लिए। गाइडेंस के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी। देखिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि चाहे रिलेशनशिप हो या हेल्थ, जैसा मैंने कहा था कि कोई डेविल एनर्जी है जो निगेटिविटी, जैसा कि मैंने कहा, निगेटिव एनर्जी आपको जकड़ने की कोशिश कर रही है और आप उसको इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि आप अपने मन को दुखी कर रहे हैं। आप बिना मतलब का बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, निगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि सब कुछ बेहतर होने वाला है या हो गया है। और मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप रोज़ दिन भर में कभी जब आपको डाउन फील हो, आंख बंद कीजिए और कहिए, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं पॉजिटिव सोल हूँ, मैं पॉजिटिव सोल हूँ, मैं सुपर एनर्जेटिक हूँ, मैं सुपर एनर्जेटिक हूँ। ऐसे ऐसे अपने आप से आप बोलेंगे ना तो रियलिटी में वो चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, छोटी छोटी बातों में आप थोड़ा चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है अपने नेचर में। अगर आप परेशान रहेंगे और अगर निगेटिविटी आएगी तो वो तो इस तरह निगेटिविटी थ्रो करेंगे ना। आप गुस्से में कुछ बोलेंगे, अपनी बॉडी ख़राब कर सकते हैं, चिड़चिड़ा सकते हैं, लोगों पर गुस्सा कर सकते हैं। इस चीज़ से आपको बचना होगा। अगर किसी से नाराज़ हैं, कुछ है, तो माफ़ कीजिए। देखने वाला ऊपर वाला है, उनको जो करना है वो करेंगे उन लोगों के साथ, ठीक है। और देखिए, जैसा कि डिवाइन ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा लड़ फिड़ के स्ट्रगल करके आप इस पोजीशन में खड़े हैं कि आप तकलीफ़ें नहीं देखना चाहते, किसी के धोखे नहीं देखना चाहते, प्रॉब्लम्स में नहीं जाना चाहते, आप जीत कर खड़े हुए हैं। तो जब आप जीत कर आ गए हैं तो अब निगेटिविटी क्यों? निगेटिविटी से बाहर आइए, ठीक है। मैं बार बार आपको यही कहूँगी। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार डेथ कार्ड आ गया, तो मैं कहूँगी कि आपकी समस्याओं का अंत यहाँ पर होगा, सिर्फ आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि आपके ख़ानदान, परिवार, फैमिली या कहीं पर कोई ऐसी न्यूज़ भी आपको मिल जाए। तो उसके लिए मैं नहीं कह सकती हूँ ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको कहूँगी कि आपकी समस्याओं का, निगेटिविटी का आपको अंत करना होगा, ठीक है। और वो आप कीजिए। तो ये थी कर्क राशि वालों एक कलेक्टिव एनर्जी, जहाँ पर लाखों लोगों की एनर्जी एक साथ कार्ड से मैं देखती हूँ। लेकिन अगर आप पर्सनल अपने बारे में जानना चाहते हैं कि ये इतनी सारी समस्याएं जो दिखाई दे रही हैं, इसमें क्या है, क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, इसका हल क्या होगा, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। टैरोट रीडिंग 2 तरह की है, क्वेश्चन वाइज भी है और फुल रीडिंग भी है, आप कर सकते हैं। उसकी कुछ मिनिमम फ़ी है, तो आप मुझे संपर्क कीजिए। और अगर आप इसके साथ साथ कुंडली रीडिंग भी कराना चाहते हैं, अपने ग्रह गोचर व्यवस्था को देखना चाहते हैं कि इस समय में कुंडली आपकी क्या कहती है, ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं, क्या होने वाला है, कैसे आपको चलना चाहिए, या कुछ उपाय जानने हैं, तो आप मुझे संपर्क कीजिए। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingh8080@gmail.com।
तो जाने से पहले मैं कहूँगी, अगर आपसे कर्क राशि वालों रेजोनेट हुआ है तो नीचे इनबॉक्स में कमेंट में ज़रूर लिखिए। और जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन को भी टच कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो आपको मिलते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा कि अब महीने के अंत में मैंने इस राशि का कौन सा वीडियो आपको डाला है, वो आपको मिलता रहेगा। तो इसी के साथ ही आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।